सेडी और मैं मिसेस लैनकास्टर के परिवार के साथ चुपचाप बैठे थे जब उनका वकील वसीयत पढ़ रहा था। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? बस देखते जाओ, मजा आएगा। देवियों और सज्जनों, आज हम इकट्ठा हुए हैं स्वर्गीय मिसेस लैनकास्टर की वसीयत पढ़ने के लिए, जो कि एक बेहतरीन चरित्र की महिला थी। और ब्ला ब्ला ब्ला, बोरियत हो रही है, काम की बात पर आओ ना। वसीयत की ठीक से जांच करने के बाद ये साफ है कि मिसेस लैनकास्टर ने अपनी सारी जायदाद, जो कि $10 मिलियन की है, एक लड़की को दी है, मिस सेडी। वहाँ पर चुप्पी छा गई और सेडी अचानक रोने लगी। ओह माय गॉड, मैं हैरान हूँ। इस लायक बनने के लिए मैंने ऐसा क्या किया? बस पिछले 2 साल से उनकी इकलौती दोस्त थी, फिर भी प्यार की कीमत नहीं लगा सकते, बल्कि $10 मिलियन भी नहीं। पर मुझे बहुत खुशी हुई। अचानक मिसेस लैनकास्टर के परिवार वाले गुस्से से लॉयर के ऊपर कूद पड़े, उस पर चिल्लाए, उसके कपड़े फाड़े, रूम में फाइलें फेंक दी और सीधी बस मोड़ी और मुस्कुराई। हाय, मैं हूँ क्लोई और यहाँ क्या हुआ वो समझाने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी बड़ी बहन और मुझ में 2 साल का फर्क था और हम दोनों बहुत अलग थे। सीडी बहुत सुंदर थी, उसके ब्लॉन्ड बाल, नीली आँखें, जबकि मेरे थे काले उलझे बाल और आँखों का रंग पॉटी जैसा। मैं तो लोगों से शर्माती थी, पर सीडी अटेंशन की प्यासी थी और वो जानती थी इसे कैसे पाना है। एक बार हम एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए और केक कटने से पहले ही सीडी ने रोना शुरू कर दिया। क्या हो गया बेटा? मुझे माफ करना। ऐसा है कि जब से मेरी माँ बीमार पड़ी है, मुझे बर्थडे पार्टीज नहीं मिली और कोई इलाज भी नहीं है। क्या हो गया है माँ को? आओ। ओह बेचारी बच्ची, क्यों ना तुम ये केक काट लो। चलो एक विश करो। एक बार वो जानती थी कि आर्ट कंपटीशन हारने वाली है एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे से, तो वो जमीन पर गिर गई और नाटक करने लगी जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो, और 1 ही मिनट में पूरी तरह ठीक भी हो गई। ऐसा होता है जब मैंने कई दिनों से खाया या पिया ना हो। इस आर्ट पीस पर मैं कब से मेहनत कर रही थी। और फिर जजेस ने उसको अवार्ड दे दिया। बचपन से ऐसा लगता था कि सबका ध्यान मेरी बहन की तरफ है और मैं उसकी परछाई में जीती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता था, मुझे फोटोज लेना अच्छा लगता था और कैमरे के पीछे खुश होती थी। सीडी मेरी फेवरेट म्यूज थी। सीडी की पसंदीदा लड़की तो वही थी, पर मैं दूसरे नंबर पर आती थी। क्या मतलब मेरी बहन का प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है? ये कोई हार्वर्ड नहीं है, तुम्हारी स्टूपिड क्लास है। तुम्हारी पार्टी की गेस्ट लिस्ट में क्लोई के लिए जगह नहीं है? जगह बना सकते हो अपनी मॉम को अनइनवाइट करके। सीडी की फ्रेंड ने एक बड़े बैंड को इनवाइट किया था अपनी पार्टी में और मुझे बहुत मजा आया। मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक्स, ये पार्टी बहुत मजेदार है। ये पार्टी बकवास है और ये शहर भी। तुम्हें बढ़िया बढ़िया पार्टीज में लेके जाऊंगी जब मैं हॉलीवुड की स्टार बनूंगी, और वो तो होना ही है। मतलब मेरी शक्ल को तो देखो। मेरे पेरेंट्स की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। हम बहुत अमीर तो नहीं थे पर गरीब भी नहीं थे। उन्होंने वादा किया था कि स्कूल के बाद सीडी को एक एक्टिंग एकेडमी में भेजेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए सीडी मिसेस लैनकास्टर का ध्यान रखने लगी। हमारे शहर की एक अमीर औरत। अक्सर सीडी उनके मैंशन में मुझे चुपके से घुसाती और मैं घंटों बिताती उनकी लाइब्रेरी में। लाइफ अच्छी थी, लेकिन मेरे 16 साल के होने के कुछ दिन बाद एक बुरी खबर मिली हमें कि एक इलेक्ट्रिकल फायर से हमारी दुकान पूरी तरह जल गई थी। तुम्हारी माँ और मुझे नौकरी ढूंढनी होगी। सीडी, हमें माफ कर दो, पर हम तुम्हें एले नहीं भेज पाएंगे। हैरानी की बात है, सीडी जरा भी निराश नहीं हुई। अगले कुछ महीनों वो मिसेस लैनकास्टर के घर पर काम करती रही। फिर एक दिन उसने हमें बताया कि उस बूढ़ी औरत का देहांत हो गया, और यहाँ से शुरू हुआ बवाल। जब लॉयर ने बताया कि मिसेस लैनकास्टर ने अपनी सारी जायदाद सीडी को दे दी है, उनकी फैमिली पागल हो गई। पर सीडी बड़े आराम से बाहर निकली वहाँ से। वकील के साथ बाद में पेपर फाइनल करूँगी। रुको सीडी, तुम पहले से जानती थी कि मिसेस लैनकास्टर तुम्हें सब देने वाली है? गैस करना मुश्किल नहीं था। उनको अपनी फैमिली से प्यार नहीं था। उनको तुमसे भी इतना प्यार तो नहीं था। जरूर तुमने कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, मैंने बस एक आइडिया दिया था नई वसीयत बनाने का। उन्होंने बाकी सब अपनी मर्जी से किया। वो 90 साल की आधी पागल थी सीडी। पिछली बार जब उनसे मिली तो उन्हें मुझ पर एप्पल चोरी करने का इल्जाम लगाया अपनी माँ के खेत से। इम्पोर्टेंट बात पर ध्यान दोगे तुम? मैं करोड़पति बन चुकी हूँ क्लोई। तुम ये पैसा नहीं ले सकती, ये हमारा नहीं है। ठीक कहा, ये मेरा है। सोचो मॉम डैड के लिए चीजें कितनी आसान कर सकती हूँ। ये बकवास थ्योरी उनको मत बताना और मुझे मदद करने दो। उस दिन के बाद से हमारी जिंदगी पूरी तरह पलट गई। हम मिसेस लैनकास्टर के मैंशन शिफ्ट हो गए। मेरे पेरेंट्स ग्रोसरी स्टोर फिर से बनाने लगे और सीडी ने अपने लिए एक महंगा सा एक्टिंग कोच रखा। अचानक हम खाने लगे चांदी के बर्तनों में। नौकरों की लाइन थी हमारे यहाँ, और सीडी ऑर्डर करती थी ड्रेस पेरिस से, जूते मिलान और परफ्यूम्स लंदन से। मैं तुम्हें एक बढ़िया प्राइवेट स्कूल भेज सकती हूँ क्लोई। नो थैंक यू। कम से कम नए कपड़े तो खरीद लेने दो।
जरूरत नहीं है। ओके, फिर एक बढ़िया नया कैमरा। तुम्हें एक फोटोग्राफी चैनल शुरू करना चाहिए। तुम्हें फॉलोअर्स भी खरीद के दे दूंगी। यार तुम बस करोगी सेडी, तुमने चालाकी से एक बूढ़ी औरत से उसकी जायदाद ले ली और उसके परिवार को लूटा है। तुम रात में सोती कैसे हो? अच्छे से, रुई के गद्दे और मखमल की चादर के बीच। और कभी कभी अगर नींद ना आए तो भेड़ गिनती हूँ, पर ऊन की जगह मेरे भेड़ के ऊपर लगा है पैसा और घास की जगह वो कूदती है खूब सारे पैसों के ऊपर। उससे मैं एकदम अच्छे से सोती हूँ। पर सेडी ने जो किया उसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और इससे हम दोनों के बीच दरार आ गई। हद तो तब हो गई जब सेडी ने एक शाम पार्टी रखी और वो दिखा रही थी टेलर स्विफ्ट का एक जूता जो उसने नीलामी में $75,000 का लिया था। तुम्हें इसे वापस करना होगा। स्वीटी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्यों ना थोड़ी दवाई लेकर आराम से लेट जाओ। नहीं, तुम्हें इसे बेचकर सारा पैसा उसके ओनर को लौटाना होगा, बल्कि हमें ये सब कुछ लौटाना होगा। जूते को छूने के बारे में सोचना भी नहीं, चेतावनी दे रही हूँ। सेडी मुझ पर कूद पड़ी। हम दोनों तेजी से लड़ने लगे और हमारे पेरेंट्स ने हमें अलग किया। और जब हम अकेले थे मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरे पेरेंट्स हैरान रह गए। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप लोग क्या सोचते हैं। मैं 18 साल की हूँ और इस जायदाद पर मेरा हक है। अगर आपको अपनी जिंदगी में वापस जाना है तो चले जाओ। दुकान के लिए दिया पैसा मेरे पेरेंट्स ने सेडी को लौटा दिया और उस रात हम अपने पुराने घर चले गए। अगले दिन हमें पता लगा कि सेडी ने मैंशन को बेचा और एलए शिफ्ट हो गई है। मुझे बुरा लग रहा था कि हमारे बीच चीजें इतनी बिगड़ गईं। मॉम एंड डैड वापस नौकरी पे लग गए। मैं भी हेल्प करना चाहती थी तो मैंने फोटोग्राफी के लिए एक वेबसाइट बनाई और ट्यूटोरियल वाला यूट्यूब पर एक चैनल भी बनाया। जब तक मैंने हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया मैं दोनों से थोड़ा पैसा कमाने लगी थी। जल्दी मेरी पहली सोलो एग्जीबिशन होने वाली थी और सबसे अच्छी फोटो के लिए मैं सनराइज के टाइम पर लेक पर गई। मैं अपनी सबसे अच्छी फोटो लेने वाली थी कि अचानक तेज आवाज से मैं घबरा गई। कुछ ही दूर पर एक लड़का नीचे बैठकर रोते हुए बोल रहा था, आँखों आखिरी बार देख लो, बाहों आखिरी बार गले लग लो और होंठ होंठ तुम भी कुछ कर लो। कहीं और जाने का कष्ट करोगे रोमियो, मुझे काम करना है। लड़के ने हैरान होकर मुझे देखा और वाओ, बड़ा हैंडसम था। मैं भी काम कर रहा हूँ बेब, मैं एक एक्टर हूँ। वाकई? मुझे तो लगा तुम पागल हो। मुझे एक जरूरी ऑडिशन देना है और मैं यहीं पर प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, मुझे बस यहाँ पर 20 मिनट चाहिए, तो प्लीज थोड़ी देर शांति बनाओगे। मैं अपने कैमरे की तरफ मुड़ी और देखा वो लड़का मेरे सामने पोज मार रहा है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं बेब, जितनी चाहे उतनी फोटो ले लो। मेरा मतलब थोड़ा हिल सकते हो? एक एक्शन शॉट सही है। क्या करूँ मैं, हाथ के बल खड़े हो जाऊँ या बाइसेप्स दिखाऊं? ये एक नंबर का गधा था क्या? ठीक है, तो एक फोटो लेते हैं जिसमें तुम तालाब को ध्यान से देख रहे हो। लड़के ने तालाब की तरफ देखा और तुरंत ही रोने लगा। अच्छा था। एक ट्राई करते हैं जिसमें तुम रोना नहीं। हाँ, ऐसे ही रहो। मैं ब्लेक हूँ, मुझे इंस्टा पर फॉलो करो @BlakeIsAGreekGod। वो नहीं होगा, गुड लक और गुड बाय। ब्लेक वाली फोटो एक्चुअली काफी अच्छी आई थी। मैं हैरान रह गई जब किसी आर्ट कलेक्टर ने एग्जीबिशन में उसे खरीदना चाहा $5,000 में। बाद में उस रात को मैंने ढूंढ ही लिया ब्लेक द ग्रीक गॉड को इंस्टाग्राम पे। उसे मैसेज करके पूछा कि क्या मुझे कैफे पे मिलेगा। मुझे लगा थोड़ा पैसा उसे भी मिलना फेयर होगा। मैं जानता था तुम्हारा मैसेज आएगा। मैं महसूस कर सकता था हमारे बीच का तेज कनेक्शन। वाह, मुझे तो सिर्फ पछतावा महसूस हो रहा है। ये रहा तुम्हारा चेक, दोबारा मत मिलना। ओ कम ऑन, एक कॉफी से क्या होगा? तुम्हें हायर करना चाहता हूँ मेरी फोटोज लेने के लिए। ऑडिशन टेप के साथ उन्हें हॉलीवुड भेजूंगा। तुम हॉलीवुड जाना चाहते हो? ओह बिल्कुल, इस शक्ल को देखो, कला का नमूना है। ठीक है, एक कप कॉफी पी सकती हूँ। ग्रेट। तुम्हें किसी ने बताया कि तुम्हारी आंखों का रंग बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल जैसे पतझड़ के पत्ते या चॉकलेट। मेरी आंखों का कलर पॉटी जैसा है। तुम्हें अपनी तारीफ करने वाला कोई चाहिए बेब। मैं शहर में नया हूँ और मेरे दोस्त भी नहीं है। मुझे खुशी होगी ये काम करके। वो काफी सीरियस था। शुरुआत में तो मुझे बहुत सिली सा लग रहा था, पर एक्चुअली वो काफी स्वीट और फनी है। अक्सर मेरे शूट्स में साथ आता, मेरा बैग कैरी करता और उसके हिसाब से अच्छा टाइम का मतलब है घर पे मूवीज देखना, पिज्जा खाना और फेस मास्क लगाना। मुझे इसकी फोटो खींच के पोस्ट करनी चाहिए। बड़े मैनली लग रहे हो। या बेब, असली मर्द अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं और दिल की बात करते हैं। सीडी के बाद मेरा पहला अच्छा दोस्त बना था, पर उससे बहुत अलग था। मैं हमेशा सीडी की छाया में रहती और उसका साइडकिक बनकर वैसे मैं खुश थी, पर ब्लेक मुझे मेन कैरेक्टर फील कराता था और धीरे धीरे मुझे उससे प्यार होने लगा। एक दिन मैं अपने स्टूडियो में कुछ फोटोज एडिट कर रही थी कि अचानक ब्लेक आया और मेरी चेयर तेजी से घुमाई। हम हॉलीवुड जा रहे हैं बेब। क्या? एक बड़े प्रोड्यूसर को मेरा ऑडिशन टेप पसंद आया और वो मुझे अपनी नई मूवी में ले रहा है और उसे अपने प्रोमो के लिए एक फोटोग्राफर भी चाहिए था, तो मैंने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया है। ये बहुत अमेजिंग है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हमारे लिए
और अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुम जानती हो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और मेरे डैड भी व्हीलचेयर में हैं और मेरी दादी इसी शहर में रहती थी, पर डैड आर्मी में थे और देश के बाहर पोस्टेड थे, तो कई सालों से उनसे नहीं मिले। 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। मेरे परिवार को उनकी जायदाद मिलने वाली थी, उससे हमारी बहुत मदद होती, पर उनकी केयर टेकर ने उन्हें धोखा देकर सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। उसकी बातें सुनकर मेरा खून सूख गया। काफी मुश्किल रहा है। कई बार मैंने हॉलीवुड के सपने को भूलने के बारे में भी सोचा, पर लगता है चीजें अब फाइनली बदल रही हैं और तुम मेरा लकी चार्म हो क्लोई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने पास आकर मुझे किस किया, पर मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ सही कहा, मैं भी। वैसे तुम्हारी दादी का नाम क्या था? मिसेस लैंकास्टर। तुम ठीक हो बेब? क्या मेरी किस से तुम्हारी सांस रुक गई? बिल्कुल रुक गई। पूरी रात में बेचैन रही। आखिर कैसे बता सकती थी ब्लेक को कि मेरी बहन ने उसकी दादी को लूटा था, पर बिना बताए ये जॉब कैसे ले सकती थी? ये जॉब एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उसे जाने नहीं दे सकती थी। आखिर मैंने डिसाइड किया कि एक ही रास्ता है, हॉलीवुड जाना, सेठी से मिलना और उसे कन्विंस करना कि वो सारा पैसा लौटाए। देखते ही देखते हम हॉलीवुड पहुँचे। शूट के पहले दिन हम वहाँ पहुँचे और ब्लेक को खींच लिया गया हेयर और मेकअप के लिए। मैं इधर उधर घूम के थोड़ी फोटोज लेने लगी कि तभी एक जाना पहचाना चेहरा मेरे लेंस के सामने आया। सेडी? क्लोई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ काम करती हूँ मैं, और मेरे हॉलीवुड का नाम है संडे। मैं भी यहाँ काम करती हूँ, मैं ऑफिशियल फोटोग्राफर हूँ। और तभी ब्लेक वहाँ पर आ गया। हे बेब, तो तुम हीरोइन से मिल ही ली? वो हॉलीवुड की उभरती स्टार है और मैं एक्साइटेड हूँ उसके साथ काम करने के लिए। पर गलत मत समझना संडे, मूवी का रोमांस नकली है और मेरा दिल किसी और के पास है। हालात कितने बिगड़ते जा रहे थे। सेडी से मिलना तो मैं चाहती थी, पर ये नहीं चाहती थी कि ब्लेक भी उससे मिले। साथ में काम करना तो दूर की बात है। अगले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। मुझे देखना पड़ता अपनी बहन को मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करते हुए, और फिर उन्हें ले जाया जाता इंटरव्यूज के लिए। जब भी मैं सेडी से अकेले मिलने की कोशिश करती, वो गायब हो जाती। तो एक दिन मैं सेडी की कार की डिक्की में छुपी और सीधा उसके अपार्टमेंट तक गई। मुझे तुमसे बात करनी है। अगर माफी नहीं मांगने वाली तो मुझे कुछ नहीं सुनना। ठीक है, माफी मांगने आई हूँ। एक बार जब अंदर पहुँचे तो मैं उसकी तरफ गुस्से से मुड़ी। पता था माफी नहीं मांगोगी। सेडी, तुम्हें मिसेस लैंकास्टर का पैसा उनकी फैमिली को लौटाना होगा। ओह माय गॉड, फिर से वही? तुम तो उनके फैमिली लॉयर से भी बुरी हो। तुम जानती हो ब्लेक कौन है? वो मिसेस लैंकास्टर का पोता है। क्या पता उसे कि उसकी दादी के केयर टेकर ने चालाकी से सारा पैसा ले लिया। वो ये नहीं जानता वो तुम हो, मेरी बहन, उसकी प्यारी को स्टार संडे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मेरा योगा इंस्ट्रक्टर आ गया, तुम्हें जाना होगा। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, पर ये बात अभी पूरी नहीं हुई। जब मैं होटल पहुंची तो देखा ब्लेक बिस्तर पर बैठा है और उसका सारा सामान पैक था। हे, क्या चल रहा है? तुमने मुझे गलती से कॉल कर लिया जब अपनी बहन से मिलने गई थी। संडे नहीं, सेडी। हाँ, वो जिसने मेरी दादी का पैसा चुराया। ब्लेक सुनो। तुमने मुझे बताया कैसे नहीं? बताना चाहती थी, पर फिर मैंने सोचा कि चुप रहकर मेरा इस्तेमाल करोगी और ये जॉब लोगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पर आई थी अपनी बहन को मनाने कि वो सारा पैसा तुम्हें लौटा दे। प्लीज मेरा यकीन करो। नहीं करता। काश तुम्हारी बातें रिकॉर्ड कर पाता, पर तुम दोनों जैसे प्लान मैं नहीं बना सकता। अब मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा। मैं घर जा रहा हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और कुछ चीजें पैसे से ज्यादा जरूरी होती हैं, तुम नहीं समझोगी। ब्लेक चला गया और मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने शांत होने की कोशिश करी, पर मेरे सीने में डर बढ़ता जा रहा था। पहले मेरी बहन ने मुझे छोड़ा, फिर मेरे बॉयफ्रेंड ने। मेरा रोना नहीं रुक रहा था, मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अचानक मुझे चक्कर आए और मैं बेहोश हो गई। जब आंखें खुली तो देखा मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे साथ थी सेडी। ओह थैंक गॉड, तुम उठ गई। क्या हुआ? मैं तुमसे मिलने आई और तुम बेहोश पड़ी थी। ब्लेक को सब पता लग गया और वो चला गया। शायद मुझे एक पैनिक अटैक आया था। तभी अचानक सेडी रोने लगी। क्लोई, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है और मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम मुझे इविल समझती हो। हाँ, मैंने बोला मिसेस लैंकास्टर को नई वसीयत बनाने के लिए, पर वही कहती थी कि उनका इकलौता बेटा सालों से मिलने नहीं आया और बाकी का परिवार लालची है। वो लोग भी इस पैसे के हकदार नहीं थे। विश्वास करो। तुम्हें अब भी लगता है तुमने सही किया? मैं तुम्हें बता रही हूँ, ब्लेक के परिवार को इस पैसे की जरूरत है। तुम्हें कैसे पता कि वो झूठ नहीं बोल रहा? तुम्हें यकीन है कि वो मिसेस लैंकास्टर का पोता है? मैं तुमसे और बात नहीं कर सकती, बस चली जाओ सेडी। सुनो क्लोई, नहीं, चली जाओ। अगले दिन सेट पर अफरा तफरी मच गई थी। प्रोड्यूसर बार बार कोशिश कर रहा था ब्लेक को कॉल करने की, पर ब्लेक अपना फोन उठा ही नहीं रहा था। मैं दुखी होकर एक कोने में बैठी हुई थी कि अचानक मुझे डैड का कॉल आया। क्लोई, मैं जानता हूँ कि तुमसे ज्यादा मांग रहा हूँ, पर क्या तुम घर आ सकती हो? मेरे एक दोस्त ने मुझे मौका दिया है एक बड़े से ग्रोसरी स्टोर को चलाने का, पर वो टेक्सास में है, तो मुझे सारी मदद चाहिए होगी।
मैं जानता हूँ ये तुम्हारे सपनों का जॉब है, पर बहुत अच्छी बात है डैड, और बिल्कुल हेल्प करूंगी। मैं अगली ही फ्लाइट लेकर घर आती हूँ। मैंने फोन रखा और मुड़कर देखा, सीडी मेरे पीछे खड़ी थी। तुम जा रही हो? हाँ, डैड को मेरी हेल्प चाहिए। सुनो, अगर ब्लेक वापस नहीं आया तो उसको वो रिप्लेस कर देंगे और जल्द ही मूवी फिर से बनना शुरू हो जाएगी। तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती, तुम्हारी करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। जानती हो क्या सेडी, यकीन नहीं होता कभी मैंने तुम्हारी इज्जत करी, ये सोचा कि तुम्हें मेरी परवाह है। उम्मीद है अपने सक्सेसफुल करियर से ही खुश रहो, लेकिन मैं उनके पास जाऊंगी जिनसे मैं प्यार करती हूँ। ये कहकर मैं घर चली गई। मैंने अपने पेरेंट्स की मदद करी शिफ्टिंग में। एक शाम एक बॉक्स को कार पर लेके जा रही थी कि मुझे रास्ते में कोई मिला। मैंने देखा तो वो था ब्लेक। तुम्हें यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी? तुमने मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दिया। हाँ, मैं काफी गुस्से में था, पर फिर सीडी ने मुझसे बात करी। बल्कि अभी वो तुम्हारे घर पे तुम्हारे पेरेंट्स से ही बात कर रही है। सीडी यहाँ पर है? क्या कहा उसने तुमसे? उसने मुझसे माफी मांगी और मुझे $10 मिलियन का चेक दे रही थी, पर मैंने उसे आधा रखने के लिए कहा। मेरी दादी का ख्याल तो रखा था, और उसने मुझे मूवी में वापस आने के लिए कहा क्योंकि बाकी सारे एक्टर्स बदसूरत हैं, उसके साथ अच्छे नहीं लगते। हाँ, सीडी ऐसे ही बोलती है। उसने ये भी बताया कि उसके पैसा लेने के फैसले से तुम खुश नहीं थी और वो एक बुरी बहन रही है। मुझे तुम्हें पहले ही सब बताना चाहिए था। और मुझे तुम्हें इसका मौका देना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। सुनो, सीडी तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ पैसे दे रही है ताकि वो अपने बिजनेस के लिए हेल्प हायर कर सकें। तुम्हें उनके साथ जाकर अपने सपनों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या कोई चांस है कि मेरे साथ हॉलीवुड में तुम वापस आओगी? सोच सकती हूँ, अगर तुम विनती करो और वादा करो कि हर रोज मेरा पैर दबाओगे। बिल्कुल, पर पहले तुम्हें किस कर सकता हूँ बेब? बिल्कुल कर सकती हूँ। उसके पहले क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ?